कैसे हो भाई लोग। तो यार वीडियो देखने से पहले मेरे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करें। यार आज की ये कल जो आपने सुना होगा, जो इंडिया पाकिस्तान में जो इतना गर्मा गर्मी चल रही है, तो इसके बीच में अपने यहाँ पे जो गृह मंत्रालय से जो गाइडलाइंस आई है कि 7 मई को मॉक ड्रिल होगी। तो यार इससे बहुत लोग घबरा चुके हैं, जो हमें यंग जनरेशन है और प्लस ओल्ड जनरेशन है, बहुत ही ज़्यादा इनमें हौच पौच मैंने आज देखा है। सोशल मीडिया पे भी देखा है, अपने आजू बाजू सोसाइटीज़ में बहुत जगह देखा है। तो इसमें मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज़ कहना चाहता हूँ कि मॉक ड्रिल का अनाउंसमेंट हुआ है तो ये मतलब नहीं है कि युद्ध होने ही वाला है। युद्ध होने ही वाला, ये मत सोचिए कि आपको ना इतनी सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसमें तो मॉक ड्रिल नहीं कराई, इसमें क्यों मॉक ड्रिल करवा रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप हेलमेट पहन के जाते हैं, ठीक है, आप कोई भी प्रिकॉशन लेते हैं गाड़ी चलाते वक्त, तो ये मतलब नहीं है आपका आगे जाके एक्सीडेंट हो ही रहा है, ऐसा नहीं है ना। फिर भी आप हेलमेट पहन के जाते हैं ना खुद के प्रिकॉशन के लिए। तो जस्ट ये वैसा ही है कि आपको मॉक ड्रिल इसलिए करवाई जा रही है कि आप खुद की सुरक्षा कर सकें, आप अपने आप को जहाँ पे उस जोन में सेफ रख सकें, ठीक है। तो इस बात से मत डरिए कि गवर्नमेंट ने आपको मॉक ड्रिल कराने को बोला है तो युद्ध होने वाला है, हम कहाँ जाएंगे, हम कैसे करेंगे। कुछ नहीं होगा, आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। बस आपको गृह मंत्रालय की जो आपके स्टेट में जो आर्मी है, जो मिलिट्री है, ठीक है, नेवी है, जो भी आपको जहाँ रहते हो, जो भी आपको हमारे जो फोर्सेस सिखाएगी वो आपको सीखना है, ठीक है। वक्त आने पर आप अपनी खुद की प्रोटेक्शन कर सकें, ठीक है। तो चालू करते हैं कि मॉक ड्रिल कैसे होने वाली है। मॉक ड्रिल कैसे होगी कि आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जब भी ऐसी ना वॉर की सिचुएशन आए, कुछ भी आए ऐसी वॉर की सिचुएशन, तो आपको अपने घर का गैस सबसे पहले बंद करना है। आप अपने घर का गैस सबसे पहले बंद करेंगे, ठीक है। और एक कभी भी झुंड में खड़ा नहीं होना है। जब भी वॉर की सिचुएशन में कभी भी झुंड में खड़ा नहीं होना है। और कभी भी अगर रात का समय है तो कभी भी अपने घर की कोई भी लाइट्स नहीं लगानी है। ब्लैकआउट होता है तो उसका मतलब क्या होता है, आपको कोई जब सायरन बजता है, ठीक है, मतलब उसका हमला होने वाला है, जो कि कल आपको उसका एक प्रैक्टिस दिखेगा। पहले सायरन बजेगा कि हमला होने वाला है। दूसरा, आपको घर का गैस चालू नहीं रखना है। और ब्लैकआउट होगा तो घर की कोई भी लाइट्स आपको नहीं लगानी है, ठीक है। ये चीज़ और याद रखना। और दूसरा कि अगर आपके पास बड़े बुजुर्ग सीनियर सिटीज़न हैं तो उनको, ये यंग जनरेशन को मैं बोल रहा हूँ कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उनको सेफ जोन पे कैसे लेके जाएं, ठीक है। आप अपना आप को सेव करें, बट उनको भी, अगर आपके आजू बाजू है, चाहे आपके नाना हो, दादी हो, आपके कोई रिश्तेदार भी ना हो, बट आप उनको सेफ जगह पे लेके जाएंगे, ठीक है। ये 3 चीज़ें बहुत याद रखना, क्योंकि मॉक ड्रिल में और प्लस ये जब रियलिटी में ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको सायरन का बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। सायरन बजता है तो आपको उसके बाद जो प्रिकॉशन लेने हैं, जो आपको अभी कल सिखाया जाएगा, उसके बाद उसी प्रिकॉशन को सेम कॉपी पेस्ट वहाँ करना है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। दूसरा एक और चीज़ कि जब भी ऐसी आपदा आती है, उस सिचुएशन आती है, भगवान ना करे ऐसी सिचुएशन आए, बट ऐसी आती है तो आपको कियोस नहीं मचाना है, ठीक है। लोगों को बोलते हैं कि अफवाह नहीं फैलानी है, लोगों की मदद करनी है। लोगों को, आपके पास अगर इतना ज्ञान है कि आपको पता है कि हाँ मॉक ड्रिल ऐसे होती है, आपने अच्छे से सीखा है, तो आपको बंदों को सिखाना है कि कैसे बचाया जाता है। आप एक को सिखाएंगे, वो 4 को सिखाएगा, वो चेन बनती जाएगी, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। मेरा अनाउंसमेंट है, कल की मॉक ड्रिल में आप ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से में पार्टिसिपेट करिए और इस मॉक ड्रिल को सक्सेसफुल बनाइए, ठीक है। इंडिया को बचाना है। अगर ऐसी आपदा इंडिया पे आएगी तो हर बंदा खड़ा होगा इंडिया को बचाने के लिए, ठीक है। ये अपना परम कर्तव्य है, ओके भाई लोग। कल मिलते हैं, कल मॉक ड्रिल करते हैं, उसके बाद फिर हम एक और वापस लाइव आएंगे, नहीं तो फिर एक और वीडियो बनाएंगे इस पर कि मॉक ड्रिल में कितने लोगों ने हिस्सा लिया, ठीक है। खमागनी।